ब्रजगोपियां शिक्षा दे रही हैं हमको। आप सरलता से भगवान मिलते हैं। कैसे? एक पेटू भगत थे। पेटू भगत महाराज भोजन बहुत किया करते थे। घर में रहते अपने आराम से रहा करते। उनके 2 पुत्र थे, एक पुत्री थी, विवाह कर दिया सबका, और घर में पड़े रहते। बहुएं आ गई, काम कुछ नहीं, केवल भोजन करते। भोजन करते तो पुत्र और बहू जो हैं वो लोग डांट लगाने लगे उनको, क्या आप यहाँ पर बैठे रहते हो, ना किसी काम के ना काज के, खाली अनाज तोड़ते हो बस, आप यहाँ मत रहो। घर से निकाल दिया। जब निकाल दिया तो पेटू भगत ने सोचा कोई बात नहीं, तो भोजन ही करना है तो कहीं भी मिल जाएगा, भोजन करना है कहीं भी मिल जाएगा। चलिए, विचार किया, घर से बाहर निकल गए। चले जा रहे, चलते चले जा रहे। जब कुछ दूर पहुंचे, कुछ दूर पहुंचने के बाद गांव से अपने दूर आ गए, दूसरे गांव, तीसरे गांव पहुंच गए। पहुंचे तो एक आश्रम बना था। उस आश्रम के बाहर स्वामी जी अपनी कुर्सी लगाए बैठे थे। पेटू भगत ने देखा दूर से, तो मन में विचार किया कि हो सकता है स्वामी जी इतने मोटे तगड़े दिख रहे तो यहाँ भोजन की व्यवस्था अच्छी होगी। उनके मन में विचार आ गया कि भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छी होगी। आ गए स्वामी जी के पास, दंडवत किया। स्वामी जी ने कहा, कहो भक्त, कैसे आना हुआ? इतना ही कहा, इतने में 2 स्वामी जी के चेले बाहर आ गए। जब बाहर आ गए तो वो भी मोटे तगड़े दिख रहे। देखा पेटू भगत ने तो विचार किया कि जब ये इतने मोटे हैं, इसका मतलब यहाँ भोजन भरपूर मिलेगा, भोजन की व्यवस्था तगड़ी है। क्या करना चाहिए? विचार किया मन में, कहा कि हम यहीं पर चलते हैं, गुरुजी से मंत्र ले लेते हैं और आराम से रहेंगे। तो कहा, गुरुजी अगर आपकी कृपा हो तो मैं इसी आश्रम में रुक जाऊं? स्वामी जी ने कहा, कोई बात नहीं, रुक जाओ, बहुत भक्त यहाँ आश्रम में निवास करते हैं, कोई बात नहीं, आप आश्रम में रहो। जब इस प्रकार से कहा, पेटू भगत ने कहा, महाराज करना क्या पड़े? कहें करना कुछ नहीं, भगवान का नाम दिन रात लेते रहो और छककर भोजन करो, आराम से रहो। ठीक, पेटू भगत ने विचार कर लिया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है, कि भगवान की कृपा ही है तो मैं ऐसी जगह आ गया। घर में तो डांट पड़ती थी, भगवान का नाम लेते और आराम से रहते। लेकिन एक दिन जब पेटू भगत उठे, अपना पूजा पाठ जो करते थे कर लिए, करके जब उठे देखे आज आश्रम में कुछ बन ही नहीं रहा। जब कुछ नहीं बन रहा, स्वामी जी के पास दौड़ कर गए। बोले, महाराज ये बताइए, आज आश्रम में कुछ बन क्यों नहीं रहा है? स्वामी जी ने कहा, अरे तुमको नहीं पता है, आज एकादशी है, एकादशी है, इसलिए आज आश्रम में कोई भी भोजन नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से कहा, कोई भी भोजन नहीं बनेगा पेटू भगत से। तो पेटू भगत ने कहा, हे महाराज आप एकादशी रहो और आश्रम के सब लोग रहो, लेकिन मैं नहीं रह सकता महाराज। स्वामी जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम नहीं रह सकते हो, तो काम करो, रसोइये से भोजन की व्यवस्था ले लो और जाओ नदी के किनारे बैठकर भोजन कर लेना, बनाकर अपना पा लेना, लेकिन आश्रम में नहीं बनेगा। तो पेटू भगत गए, भाई ले लिए, 2 सेर आटा, दाल चावल सब्जी सब ले लिए, घी ले लिए, सब मिल गया, उपलब्ध हो गया, लेकर आ गए नदी के किनारे। लेकिन स्वामी जी ने कहा जाते जाते कि सुनो पेटू भगत, आज तो आश्रम में कुछ नहीं बनेगा, तुम जा रहे हो भोजन बनाओ, लेकिन उस भोजन को भगवान को भोग लगा देना, इतना करना है, भगवान को भोग लगा देना। ठीक, पेटू भगत के मन में बैठ गया। स्वामी जी बोले, भोग लगाना है। आ गए, नहाए धोए नदी के किनारे, नहा धोकर भोजन को बनाया। और तो भोजन बनाया, भोजन बनाकर जब भोजन परोसने के लिए जैसे ही बैठे तो याद आ गया, अरे स्वामी जी ने कहा था भोग लगा देना। तो भोग लगाना जानते ही नहीं थे पेटू भगत, कैसे लगाया जाता है, कोई मंत्र पता था नहीं। तो सोचे भोग कैसे लगाऊं। मन में विचार किया कि आश्रम में भगवान राम का मंदिर है,
वही रामचंद्र जी भगवान को बुला लेते हैं, आएंगे पा लेंगे, भोजन हो गया। विचार किया, कहा कैसे बुलाऊं, तो विचार कर रहे कैसे बुलाऊं कैसे बुलाऊं, तो मन में विचार आ गया, कह रहे हैं कि मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई नहीं आया, कोई आ ही नहीं रहा। पेटू भगत ने एक वाक्य कहा जिस पर भगवान रीझ गए। पेटू भगत ने कहा कि महाराज, अगर आप इस धोखे में हैं कि आश्रम में 56 भोग लगेगा, तो इस धोखे में मत रहिए, इस धोखे को हटाइए। हाँ? पेटू भगत ने कहा कि आज एकादशी है, मंदिर में रह जाओगे भूखे, मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब ये शब्द कहा पेटू भगत ने, तुरंत ही भगवान आ गए। तो भगवान अकेले नहीं आए, माता सीता के साथ प्रकट हो गए। जब माता सीता के साथ प्रकट हो गए तो पेटू भगत भगवान को देखते और फिर भोजन की तरफ देखते। कहा महाराज आप कौन? बोले यार हमको बुला रहे हो, वही तो हूं मैं राम हूं। बोले ठीक महाराज, बहुत सुंदर, आप इतने सुंदर हो, इतने सुंदर हो कि आपके रूप को देखकर बहुत आनंद मिल रहा महाराज। और ये आपके साथ में कौन है? जब इस प्रकार से पेटू भगत ने कहा आपके साथ में कौन है, तो उन्होंने कहा ये मेरी अर्धांगिनी सीता है। बोले ठीक है महाराज, बड़े सुंदर लग रहे हैं, एक काम करिए भोग लगाइए। भगवान माता सीता के साथ आए तो पेटू भगत ने 2 लोगों का भोजन बनाया था, एक भगवान के लिए, अपने लिए। भोजन प्रसाद सब चट हो गया, खत्म। जब खत्म हो गया तो पेटू भगत ने कहा कोई बात नहीं महाराज, जाइए आप, बहुत सुंदर लग रहे हो, जाइए। वापस आ गए पेटू भगत। एकादशी तो हो ही गई ना, भोजन नहीं मिला तो एकादशी चल रही। आ गए आश्रम में, समय बीता, फिर एकादशी आ गई। जब फिर एकादशी आ गई तो गए स्वामी जी के पास। कहा महाराज एक बात जानिए, पिछली बार जो आपने भोजन दिया था उससे काम चला नहीं, इस बार थोड़ा ज्यादा दिलवा, वहां बहुत लोग आ जाते हैं। अच्छा, स्वामी जी ने सोचा हो सकता है इसका पेट ना भरा रहा हो, तो रसोइया से कहा बढ़ा दो, भोजन बढ़ गया। जब भोजन बढ़ गया लेकर चले भाई, जहां 2 सेर आटा था वहां 5 सेर हो गया, चावल बढ़ गया, दाल बढ़ गई, सब बढ़ गया, लेकर आ गए। आराम से बैठे नदी के किनारे, स्नान ध्यान किया, भोजन बनाया। 3 लोगों का भोजन बनाया, 3 लोगों का भोजन। विचार किया कि 2 लोग भगवान आएंगे, एक मैं हूं। 3 लोगों का भोजन बनाकर बैठ गए। फिर भगवान को बुलाने लगे कि आइए। अब आप, बुलाने का तरीका वही, जैसे बुलाते थे वैसे बुलाए कि सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, प्रभु राम आइए,
भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हे सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज भगवान तो भगवान सीता के साथ थोड़ी आए, राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता आ गए। अब पेटू भगत एक बार भोजन को देखें तो दूसरी बार भगवान की तरफ निहारे, कहे प्रभु आप बहुत बड़े सुंदर, बहुत सुंदर हो,